वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। सीजीएल का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख को, उसके थर्ड शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो क्या दिया हुआ है, क्यू है, क्यू के बाद खाली स्थान है। तो ये जो श्रृंखला दिया हुआ है, इस जो खाली स्थान है इसी श्रृंखला में उसका आंसर होता है। तो देखते हैं, क्यू के बाद खाली स्थान है, क्यू के बाद देखिए यहाँ पर क्यू के बाद के है तो यहाँ पर के होगा। फिर ए डी, डी के बाद खाली स्थान है, डी के बाद यहाँ देखिए पी है तो पी होगा। फिर आर है, आर के बाद खाली स्थान, आर के बाद देखिए यहाँ क्यू है, क्यू होगा। फिर पी है, पी के बाद फिर आर यहाँ है तो आर होना चाहिए। फिर ए के बाद फिर खाली है तो ए के बाद यहाँ डी है, डी होगा। फिर के बाद खाली है तो के के बाद यहाँ देखिए ए है, ए होगा। फिर डी के बाद खाली है, डी के बाद पी होगा। यानी कि के पी क्यू आर, के पी क्यू आर। फिर डी है, फिर ए पी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। इसे पूर्ण करेगा श्रृंखला को। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चार वर्ण दिए हुए हैं समूह, उसमें से 3 एक समान है और एक अलग ऑप्शन है, असंगत है, तीनों से रिलेशन बैठ नहीं रहा है। तो देखते हैं एन का NSXC। तो नंबरिंग से देखते हैं, एन का कितना होता है 14 और एस का 19 और एक्स का 24 और सी का 3। कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ भी 5 का डिफरेंट हो रहा है, यहाँ भी 5 का डिफरेंट हो रहा है। अगला देखेंगे ZEJ, जेड का कितना है 26 और ई का 5 और जे का कितना होता है, जे का 10 और पी का 16। इसमें देखते हैं डिफरेंस कितना है। इसमें देखिए यहाँ पर 5 का डिफरेंट है, फिर यहाँ पर 5 है, 5 डिफरेंट है, फिर यहाँ पर 6 डिफरेंट है। तो ये दोनों तो अलग हो गया ऑप्शन में ही, फिर अगले से ही पता चलेगा कि कौन 3 में से एक अलग है। तो यहाँ पर एच है, एच का कितना होता है, एच का 8 होता है। फिर एम है, एम का 13, फिर आर है, आर का 18 और डब्लू का 23। इसमें देखते हैं डिफरेंट कितना है। यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंट है, यहाँ भी 5 का डिफरेंट है, यहाँ भी 5 का डिफरेंट है। यानी कि ये दोनों समान हो गया और ये सब अलग हो गया, यानी कि ये भी होगा ये तीनों एक जैसा होगा और थर्ड ऑप्शन यानी कि अलग है तीनों से, तो सही हो जाएगा थर्ड वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में क्रॉव को 64 के रूप में और एंगल को 125 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पैरोट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से नंबरिंग दिया है। जैसे कि इसमें 4 अंक है, 4 अक्षर है, तो 4 का क्यू करते हैं अगर तो 64 आता है। वैसे ही इसका एंगल 5 अक्षर है, तो 5 का क्यू करते हैं तो 125 आता है, आ रहा है। फिर इसमें कितने अंक हैं, अक्षर हैं, 6 हैं, तो 6 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 6 छक 36, 36 को 6 से गुना करेंगे 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, वह संख्या युग्म चुने जिसकी दोनों संख्याओं के मध्य वही संबंध या वह संबंध नहीं है जो शेष 3 संख्या युग्मों के दोनों संख्याओं से के मध्य संबंध है। तो ये 4th ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें कह रहा है तीनों एक तरह का है और
एक अलग है। ये दोनों का रिलेशन सब में एक जैसा होना चाहिए, ये दोनों का। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो घटा कर देखते हैं कितना है। वो 215 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 2 1 3, 123। इसमें देखते हैं, इसमें 3 9 3 12 और 7 2 फिर 1। इसमें देखते हैं 0 फिर 7 3 10 2 130। इसमें देखिए 3 2 1, यानी कि ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भाट के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा, तो देखते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए 25 24 64 89 है, ये स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 8 का है, ये 9 का है, और नीचे 23 41 और 38 है। एक तरह से नीचे डिफरेंट दिया हुआ है, हाँ 18, 23 में 5 गया 18, और ये 33 हो जाएगा, और 38 में 9 गया 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में एक कागज़ दिया हुआ है, उसे मोड़कर काटा है और उसे खोलेगा तो किस तरह से दिखेगा। तो इसे बड़ा करके देखते हैं, सॉरी यहाँ पे जैसे कि ये बंद हुआ है, यहाँ पर ये बंद हो गया है, तो इसे खोलेंगे तो ये जो कोने में है 2 गोला ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इस साइड हो जाएगा ये, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा कोने में दोनों, और ये त्रिभुज यहाँ का यहीं रहेगा, इस साइड आ जाएगा, और ये गोला इस कोने में आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है? इसमें देखिए त्रिभुज के बगल में त्रिभुज यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, त्रिभुज चौखूटा कर दिया है, और फिर इसमें देखिए त्रिभुज है, ये चौखूटा है, यहाँ पर सॉरी चौखूटा था, वर्ग था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए एक कूट भाषा दिया हुआ है और इस रूप में लिखा है, वैसे ही इस भाषा को जिस तरह से इस दोनों में रिलेशन है उसी तरह से लिखेंगे। तो नंबरिंग से देखते हैं, ऐसे डायरेक्ट तो सी से बी हो गया, ओ का ओ ही रह गया। नंबरिंग से देखते हैं, तो सी का कितना होता है 3, और ओ का 15, यू 21, एन 14, टी 20, आर 18, बाई 25, बी का 2 15, डब्लू का 23, फिर इसका के का 11, एक्स का 24, और 12 एल का, और एफ का 6। तो आमने सामने से तो कोई डिफरेंट नहीं नज़र आ रहा है, किसी में कुछ है किसी में कुछ। तिरछे देखते हैं, इसका देखिए 25 से 2 हुआ है, यानी कि 3 बढ़ा है, इसमें 18 से 15 हुआ है, 3 घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, ऐसे हो रहा है। तो वैसे ही इसमें देखते हैं, तो ये उल्टा कर रहा है, तो उल्टा ही हम लिख के देखते हैं। आर का कितना होता है 18, और आई का 9, ए का 1, और पी का 16, एस का 19, 5 फिर 4। तो पहले बढ़ा था इसमें, तो इसमें बढ़ा के 18 3 21, 21 कितना होता है यू, 21 यू का होता है, और ई में ई का कितना होता है, ई का होता है 5, तो सॉरी ई का होता है 5, सॉरी फिर है आई का कितना होता है, आई का 9 होता है, तो 9 में
3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 होगा यानी कि F होगा, UF। तो ऑप्शन में अगर इससे मिल रहा है तो यही आंसर दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सीरीज टाइप से, उसमें क्या कह रहा है, पहला और दूसरा का जिस तरह संबंध है उसी तरह दूसरा तीसरा होगा और पांचवा छठा है। तो इस दोनों का क्या रिलेशन है? अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो ये तो ऑप्शन से कोई बन नहीं रहा है। दूसरा देखते हैं, जैसे कि इसमें देखिए गुना करके देखते हैं, 4 तिया 12 और +1 13। इसमें भी 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15 और 1 16। तो यहाँ पर क्या रखें, 6 रखते हैं, छोतिया 18 और +1 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें रिलेशन वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लस दिया हुआ है तो प्लस का मतलब क्या है, ए का पति यानी कि एस का पति होगा डी। तो ये प्लस से इंडिकेट करते हैं, ये माइनस हस्बैंड वाइफ हो गई। फिर क्या है, डॉलर टाइप का है। तो इसमें क्या कहा कि माँ है यानी कि इसकी माँ हो गई, ये माँ है। फिर अगला क्या परसेंटेज है, परसेंटेज में मतलब पिता यानी सी का पिता डी है, एच है, पिता एच है प्लस। फिर आगे क्या है, फिर डॉलर है यानी कि इसका फिर जेड माँ है। फिर आगे क्या है, प्लस है यानी कि माँ का, इसके माँ का पति है यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, प्लस। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एस सी क्या बोल रहा है, सी एस की सास है, सी एस की सास है, एस है ये सी की सास है, मतलब एस की सास सी है यानी कि फर्स्ट सही है। और दूसरा में क्या कह रहा है, एच बाई का बेटा है, एच बाई का बेटा है। हाँ तो ये सही है, इसकी माँ थी या पिता, तो बेटा ही है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। थर्ड वाला देखते हैं, जेड सी की नानी है, जेड सी की नानी है, नानी ये भी सही है। जेड सी की नानी, इनके पिता की माँ, नो नानी नहीं होगी क्योंकि ये दादी का रिलेशन हो जाएगा। तो वो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो रहा है। और एच डी का नाना है, एच डी का नाना है, ये सही है। इसकी माँ का पिता तो नाना ही हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलत था। तो असत्य ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। तो गिनते हैं, एक फार्मूला से पहले गिन लेते हैं, जैसे कि बता देते हैं। ऐसे है दो ऑप्शन में, दो में, तो इसे कितने गिनेंगे, एक ये हो जाएगा, एक और एक ये, दो और एक ये 3। तो फॉर्मूला कैसे होता है, ये एक है, ये 2 लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 इसमें हो गया 3, ये तीनों मिलाकर 3 और 3 इसमें हो गया, 3 3 6 6, एक ये 7 त्रिभुज, 7 एक ये बड़ा वाला 8, एक ये पूरा 9 और एक ये 10, एक ये 11, एक ये पूरा 12
12 त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सही होगा 12। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्या दिया है, महिला और सास और गृहिणी। तो सास तो औरत ही होती है और सास पहले लिखते हैं, फिर गृहिणी सास हो सकती है, मतलब औरत तो गृहिणी हो सकती है, पूरा तो नहीं होगी, कितना सब गृहिणी थोड़ी ना होती है। तो और महिला ही गृहिणी होगी और सास भी होगी, यानी कि पूरा ये हो जाएगी, महिला गृहिणी भी और सास भी। ये किस में है, ऑप्शन में 4th ऑप्शन में है, कि आंसर 4 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें MN एक दर्पण दिया हुआ है और दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा, ये जो लिखा हुआ है वो इस तरह से दर्पण है। तो जो P है, P इधर का जितना भी अक्षर है ये उलट के इस साइड हो जाएंगे, यानी कि P का मुंह इधर हो जाएगा, एक G का मुंह इस साइड हो जाएगा, दर्पण में उलट जाएगा, और V का जैसा है वैसे ही रहेगा, और D का B की तरह बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ये उलट गया, ये नहीं होगा। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में P उल्टा हुआ, ये नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में P सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 4th में देखिए G बना हुआ है 6 टाइप का, ये तो नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 14। इसमें वर्ण समूह दिए हुए हैं और श्रृंखला में लिखे हुए हैं और हार्ट के स्थान पर मुझे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट सबका देखते हैं कि कैसे दिया हो गया है। U फर्स्ट में है, U का नंबरिंग कितना है 21, फिर Q का कितना होता है 17, M का 13 और I का 9। कितने का डिफरेंट हो रहा है, ये 4 का डिफरेंट हो रहा है, 4 का इसमें भी और इसमें भी, यानी कि 4 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 किसका होता है, E का होता है, यहाँ पर E हो जाएगा फर्स्ट में, किसी ऑप्शन में 3 ऑप्शन में E है। अगला देखेंगे, फिर T है, T का होता है 20 और X का कितना होता है, X का 24, इसमें भी 4 ज़्यादा हो रहा है, फिर B का 2 हो जाएगा और F का हो जाएगा 6, यानी कि 4 सब में बढ़ रहा है, तो 6 इसका है तो 4 बढ़ेगा तो 10, यानी कि E के बाद J होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, यानी 3 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें फिगर दिया हुआ है और हमें हार्ट के स्थान पर पूछ रहा है, इसे बड़ा कर देते हैं। इसमें पहले देखेंगे, ये गोला वाला यहाँ था, फिर इस कोने में गया है, इस कोने में गया, फिर इस कोने में आया है यहाँ पे, फिर अब इस कोने में आएगा, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सारे में है। और फिर जो ब्लैक किया हुआ है ये थोड़ा सा में किया है, इसमें पूरा में किया है, फिर इसमें ब्लैक वाला ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें ऊपर हुआ है तब नीचे होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों में है। फिर बॉक्स वाला देखते हैं, बॉक्स वाला एक तरह से देखिए घूम रहा है इधर से इधर की ओर, यहाँ था फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ही आएगा, तो सारे ऑप्शन में। तो पहले जो ब्लैक वाला था फिर ऊपर गया है, फिर इस बॉक्स में गया, अब नीचे आएगा, यानी कि इस साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 3 सही होगा। ये तो सही नहीं होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ब्लैक वाला जहाँ है वही दिखा रहा है, तो 3 ऑप्शन सही होगा।
और फोर्थ में तो यहाँ पर देखिए ऊपर कोने में दिया हुआ है बॉक्स, तो ये तो गलत ही होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और ये फिगर किस ऑप्शन वाले फिगर में सन्निहित है। तो ये 2 बॉक्स है खींचा हुआ, तो देखते हैं। फर्स्ट वाले में तो बॉक्स है बट ये लाइन खींचा हुआ नहीं है, तो ये इसमें नहीं होगा, इसमें तो बॉक्स ही नहीं है। थर्ड में देखिए यहाँ पर बॉक्स है और यहाँ पर है और ये लाइन भी खींचा हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। फोर्थ में तो एक बॉक्स है, एक दूसरा है ही नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 18। इसमें स्टार दिया हुआ है और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें पहले क्या करना है, पूरा को एक एक करके देखना नहीं है, बस सिर्फ डिवाइड वाला देखें कि डिवाइड अगर हो रहा है तो वो सही बैठेगा समीकरण। तो फर्स्ट में देखते हैं डिवाइड से ही 54 भागे 20, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और सेकेंड में देखते हैं कहाँ पर डिवाइड है, यहाँ सेकेंड में यहाँ पर है, तो कितना बार में कट रहा है, ये 6 बार में कट रहा है, यानी कि यहाँ पर 6 होगा। फिर प्लस था तो वो 68 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 74, और ये माइनस में 54 आएगा और 20 ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 समान है और एक अलग है। तो देख क्या है, मुंबई है, रायपुर है, रांची है, अहमदाबाद। इसमें तीनों तो लगातार जो है वो सारे राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची है। तो वैसे ही आइए, अहमदाबाद तो राजधानी है नहीं, गुजरात का तो गांधीनगर है, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग है तीनों से, चारों में, तो आंसर 4 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में 3 संख्या दिया हुआ है और तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तो उसी तरह से ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी तरह से इसमें भी संबंधित होना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 34 को कट रहा है, ये 7 से तो नहीं कट रहा है, 52 से भी ये नहीं कट रहा है। तो दूसरा देखते हैं, जिस 7 का स्क्वायर करते हैं, ये 49, और इसमें कितना जुटा हुआ है 3, यानी कि 52 हो जाएगा। फिर 7 का क्यू करके देखते हैं, 7 का क्यू कितना होता है 343, 343, और प्लस 3 जुटेगा तो 346 हो गया। वैसे ही इस समय देखते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 3, 67 हो ही रहा है। और 8 का क्यू कितना हो जाएगा, 8 का क्यू 512 हो जाएगा प्लस 3, 515 आ गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में ही ये ऐसा रिलेशन दिखा रहा है, तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा। बाकी तो ये सब होगा ही नहीं, 4 चौक 16, 3, ये 16 चौक 64, ये 4 जुट रहा है, ये नहीं, सब नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 21। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं पेन डायग्राम से। सभी कालीन कंबल हैं, कालीन को कंबल कैसे इंडिकेट करते हैं, और कंबल को सभी कालीन यानी कि पूरा कालीन कंबल है, सी से करते हैं। फिर क्या कहा, सभी कंबल तकिया है, यानी कि पूरा कंबल तकिया है, इसे टी लिखते हैं। और कुछ कंबल फ्रेम है, यानी कि ये जो कंबल है इसका कुछ हिस्सा फ्रेम है, एफ सी से लिखते हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी तकिया कालीन है, सभी तकिया कालीन है, तो ऐसा तो नहीं है,
ये तो सभी कालीन तकिया हो सकता है, लेकिन सारे तकिया कालीन तो नहीं हो सकता, ये गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ तकिया कालीन है, कुछ तकिया कालीन है, ये सही है सेकेंड वाला। फिर अगला क्या कह रहा है, सभी कालीन फेम है, ये जो कालीन है पूरा फेम है, तो फेम तो कुछ ही आ रहा है इसका, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ये सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें अंग्रेजी शब्दकोश दिया हुआ है, उसे सजा करके लिखना है क्रम, अंग्रेजी क्रम के अनुसार। तो सारे में देखते हैं, टी है तो टी का तो नहीं लेंगे, फिर टी है के बाद इसमें इसमें ई है, फिर ये तीनों में ई है, फिर ए है, तो 5 और 4 में ही देखते हैं कौन पहले आएगा। इसमें एम है, इसमें भी एम है, उसके बाद एम के बाद ए आया, यानी कि फर्स्ट में फोर्थ वाला ए आ जाएगा, फिर 5 वाला सेकेंड में आ जाएगा। फिर टी ई वाला देखते हैं, टी ई फिर आर है, इसमें एम है, तो एम वाला को ही फर्स्ट में लेंगे, इसमें भी आर है, तो एम किस में था, 3 में। फिर अगला देखते हैं टी ई आर एम, एम आर इसको में तो टी है, तो एम वाला को ही देखते हैं, एम आई भी है, एन है, यानी कि फर्स्ट वाला फिर पहले इसके बाद हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये 6 लास्ट में हो जाएगा। किस ऑप्शन में, 4 3, यानी सेकेंड बी में ऑप्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये डाइस का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है जे का विपरीत कौन सा होगा, तो इसे लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज लिखेंगे। आई से लिखते हैं, आई एच, फिर ई है फर्स्ट डाइस में, सेकेंड डाइस में जो कॉमन ई है, ई के सामने लिखेंगे, और फिर लेफ्ट टू राइट ही लिखना है, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जे यहाँ लिखाएगा, फिर जी। तो हमें पूछा क्या था, जे के अपोजिट, तो जे के अपोजिट कौन आ रहा है, आई, यानी कि आई होगा। ओके, अगर एच का अपोजिट कहता तो जी होता, और ई का तो लिखा हुआ ही नहीं है।